तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम उस चपरासी की बेटी से शादी करना चाहते हो, और वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, अगर एक नौकर की बेटी की इतनी इज्जत है तो एक मालिक की बेटी की कितनी इज्जत होगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा होकर ही रहेगा डैडी। देखिए, आप खुद ही देखिए। राजा, अरे कहाँ गए? 1 मिनट माँ, अभी आया। हाँ। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है? आपका लड़का क्यों ठीक से खाता नहीं, क्यों ठीक से पीता नहीं, और क्यों ठीक से सोता नहीं, जानती है क्यों? क्यों? वो पागल हो गया है। क्या? पागल हो गया? जी हाँ, किसी के प्यार में। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये दीवार पे लगी सारी तस्वीरें कह रही हैं। तस्वीरें खींचना तो उसका शौक है। जी हाँ, लेकिन एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें खींचने का शौक तो उसे कभी नहीं था। अरे हाँ, ये तो सारी एक ही लड़की की तस्वीरें हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैडी। क्या बात है सवेरे सवेरे मेरे कमरे में? ये लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? कैसी लड़की? वही लड़की जिसकी तस्वीरें तुमने अपने कमरे की दीवार पर और जिसका प्यार अपने दिल में बसा रखा है। बोल कौन है? डैडी, डैडी टाइम क्या हुआ? टाइम तो 9 बजे है। क्यों? ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी अपॉइंटमेंट के लिए बाहर जाना है। मैं चला, बाय। अबे दूंगा। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ ये लड़की कौन है, क्या नाम है इसका? माँ, लड़की है। वो तो मुझे पता है, मगर इसका नाम क्या है? बोल जल्दी। माँ मेरा कान टूट जाएगा। मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी बोल, इस लड़की का नाम क्या है? लड़की तो लड़की है, लड़की का वो तो पता है, लेकिन इसका नाम क्या है? रहती कहाँ है? माँ तुम मुझे ऐसे डांटोगी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, प्यार से पूछती हूँ, कौन है ये लड़की? हाँ? माँ वो... अरे बता ना यार, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? देखो तो। आपके ऑफिस में परशुराम जी है ना? हाँ, परशुराम। उनकी बेटी है? अच्छा, मैं चला। कौन परशुराम? अरे वो मेरे ऑफिस में काम करता है ना। आइए आइए परशुराम जी, आइए। बैठिए। मैं? हाँ बैठिए। मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? आप कहाँ, मैं कहाँ? अरे परशुराम जी, इसी फासले को दूर करने के लिए तो मैंने आपको बुलाया। बैठिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए परशुराम जी, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। जी? मेरी बेटी से? जी हाँ, और अगर आपको एतराज ना हो तो इस प्यार को शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाए। क्या साहब, क्यों मजाक करते हैं? कहाँ मैं, आप इतने बड़े मैनेजर हो, मैं चपरासी। ऐसा रिश्ता दुनिया में कभी होता है क्या? अरे नहीं नहीं परशुराम जी, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हमारे बीच में इंसानियत का रिश्ता है। बेटा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। ये मैं तेरे हाथ में हाथ रख के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। वर्षा सोच क्या रहा है? ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठुकरा दे उस मैकेनिक का रिश्ता। उसके पास रखा ही क्या है? न घर न दौलत। तेरी बेटी को क्या दे सकता है? मैनेजर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा है, और फिर ये खुद तेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये रिश्ता पक्का कर ले, फौरन पक्का कर ले। क्या बात है परशुराम जी? आप किस सोच में पड़ गए? देखिए, आपको अगर जरा भी एतराज है तो आप मुझे बता दीजिए साफ साफ। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा। नहीं, बुरा नहीं। मैं तो अपनी बेटी की तकदीर पे नाज कर रहा था कि क्या भाग लेके पैदा हुई कि इतने बड़े घर में जाएगी। आप पढ़े लिखे, आपका बेटा पढ़ा लिखा, हम क्या हैं? आप अपना हाथ दीजिए। हाथ क्यों? आप दीजिए तो मैं आपके हाथ में हाथ देके ये वादा करता हूँ कि मेरी बेटी का ब्याह सिर्फ आपके बेटे के साथ होगा। धन्यवाद। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ हो भाई तुम? ओह, यहाँ बैठिए, मैं तुमको वहाँ तलाश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, बस समझ लो कि लॉटरी लग गई है। अपनी बेटी मीना का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनके बेटे के साथ पूरा बीए पास है। क्या? लेकिन आपने तो अभी कुछ दिन पहले अजय को जबान दी थी। भाग्यवान कोई जानबूझकर नीम पर गुलाब की कलम नहीं लगाता है। अपनी बेटी गुलाब है, वो नीम है, और वैसे भी उसकी मीना के सामने हैसियत क्या है?
लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि आपने अजय के हाथ में हाथ देकर वादा किया था? अरे तो वादा करने से क्या होता है? कोई शादी तो नहीं की है और उसके पास है ही क्या? न घर, न दौलत, न जमीन, न जायदाद। एक छोटा सा गैरेज है, वो भी दूसरे का है। मैनेजर साहब का इतना बड़ा मकान है, 5-6 लाख तो उसकी कीमत होगी। उनका लड़का सुंदर है, बाप का इकलौता बेटा है। अजय के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, उसे हम क्या जवाब देंगे? मुझे किसी के सवाल जवाब की परवाह नहीं, अपनी बेटी के भविष्य की परवाह है। इसलिए ज्यादा बकबक नहीं किए। सिर्फ ये बताओ कि मीना कहाँ है? मीना बेटी, ओ मीना बेटी। हाँ बाबा। बेटी, हमने फैसला किया कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? हाँ बेटी। पर बाबा इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कोई उम्र है मेरी शादी करने की? हाँ। अरे बेटी, इतना अच्छा रिश्ता खुद ब खुद घर चल कर आया है, फिर पता नहीं इस गरीब बाप की तकदीर में कभी ऐसा रिश्ता आए कि नहीं आए। और बेटी, बाप का इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, खुद का घर है और अच्छा सुंदर लड़का है। देख, मैं साथ में तस्वीर भी लाऊं। देख देख देख। बाबा, अब मैं क्या देखूं? जब आपने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू देख ले। मुझे विश्वास है कि तुझे लड़का पसंद आएगा, मगर तू एक बार देख ले। देख लेना बेटी। तू साला एक मामूली सा मोटर मैकेनिक, तेरे पास है क्या? मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? 2 कौड़ी के मामूली इंसान। अजय, अजय क्या कर रहे हो तुम? हाँ? और बची क्या गया है करने के लिए? अजय, मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। इतनी अनजान बनकर मेरे दिल को मत जलाओ। खुद तुम्हारे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। मेरा यकीन करो अजय, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की बात तुमसे तय की थी, बल्कि उनके कहने के बाद ही मैं राजा को अपना दिल दे बैठी। मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच गई हूँ अजय, जहाँ से मेरा लौटना नामुमकिन है। मेरा भी तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। मैं मजबूर हूँ अजय, मुझे माफ कर दो। मैं राजा के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं अपने राजा के बिना। अपने प्यार की भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो अजय, अजय। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। खुश रहो। इस तरह की जबरदस्ती करना बेईमानी है, बुज़दिली है। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब। दौलत से दौलतमंद खरीदे जाते हैं, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब नहीं। सरकार, कुछ ज्यादा ही खो गए आप मीना के ख्यालों में। मीना ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मैं उसे अपनी दुल्हन किसी भी कीमत पर बनाऊंगा। सरकार, जरा सोचिए, आप कहाँ और वो कहाँ। वो एक मामूली चपरासी की बेटी और आप इतने बड़े रईस के बेटे हैं। सेठ जी की आत्मा को बड़ी तकलीफ होगी। जो आत्मा चली गई उसके बारे में क्या सोचता, मेरे बारे में सोचो। मुझे मीना चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मीना चाहिए। ठीक है, अगर इतना ही कहते हैं तो मीना मिल जाएगी। समझो कि मीना मिल गई। उसका बाप बड़ा लालची है
आपके सोने के जाल में वो फंस जाएगा। छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, इनकार मत करना। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है उससे बड़ा तोहफा और दुनिया में क्या होगा। रख लो मीना, मैंने ये खास तुम्हारे लिए खरीदा था। नहीं, ये भी नहीं लगी। नहीं लगी? अच्छा, ये लॉटरी तो नकली लगेगी। इसको देखो, बराबर देखना। गए महीने में लगी थी। ये भी नहीं लगी। तेरा मनूज को बंद करना। क्या कहा? ये भी नहीं लगी। अरे यार मैं, अच्छा ये देखो, ये तो लगेगी। ये तो लगेगी। नहीं भाई, ये भी नहीं लगी। ये भी नहीं? ना अगर आए थे कि नहीं सुबह सुबह? हाँ। ये देखो, सीधा पकड़। अरे नहीं भाई, ये भी नहीं लगी। तुमको पढ़ना वढ़ना आता है कि नहीं? खाली पेपर पकड़ भाई, बैठे हो। पेपर काय को लिया? हवा खाने के लिए? चुपचाप बैठने तो टेबल खींच के मारूंगा तेरे मुंह पे। बोला मुझे क्यों? देखो बट्टा साला, तो मेरा दिल चल रहा है। देखो ये आखिरी लॉटरी है, लगनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा। हाँ लगी ना? नहीं भाई, ये भी नहीं लगी। नहीं लगी? टिकट रखो, गिरोडो, मनु साला निकल। कुल्लू का पट्टा साला बर्बाद करके रख दिया। लॉटरी रहने दे, तू मेरे साथ। अरे तू मेरे साथ चल, ऐसी लॉटरी लगा दूंगा कि तू भी बोलेगा अरे क्या अपने को भी सेठ मिला था। तेरे बाप की लॉटरी छापने की दुकान है क्या? तू मेरे साथ। अरे चला, मैं नहीं आता। अरे तू किधर लेके जाएगा मेरे को? अरे इतना नुकसान हो गया मेरा यार। क्या हुआ? ये हिरन घर में आके कैसे बैठ गई? अरे नकली है। आगे चल, आगे चल चल। हाँ यार, मेरे को डर लगता है। अरे भाई जा कहाँ रहा है? ये कौन सी जगह है यार? मैं तुझे बोला था ना तेरी लॉटरी लग जाएगी। यही है तेरी लॉटरी। ये इतना बड़ा सरकारी ऑफिसर मेरी लॉटरी है क्या? ये सरकारी ऑफिस नहीं है, ये सब अब तेरे नाम हो जाएगा। सुबह सुबह दारू पी गया साला, मेरे को पिटवाएगा क्या? अरे चल चल। अरे तू छोड़। नहीं तू क्या करता है? मैं नहीं, मेरे जाने देना। अरे बैठना। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ। अरे पाँव नीचे करके बैठ। अरे ऊपर बैठ, पाँव नीचे करके बैठ। तू क्या करता है यार? कभी बोलता नीचे कर, कभी बोलता ऊपर कर। बैठ 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 बैठ। सब फोन। हेलो। हाँ बोलो। सर, सेठ परशुराम जी आए हैं। अच्छा, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम उन्हें बैठाओ, दारू वारू पिलाओ, समझ गए ना? ठीक है सर। सर थोड़ी सी दारू मैं भी पी लूं? शराब। ये मेरे लिए? हाँ, ये सब तेरे लिए है। ए, सूंघ क्या रहा है? पिलाई थी, पी ले। इसको घर में ले जाके पीऊंगा। अरे घर ले जाने के लिए बहुत है, ये यहीं टिका ले। अच्छा क्या? अभी मेरे को समझ में आता, मेरे को यहाँ क्यों लेकर आया है? क्यों? नौकरी से निकलवाने के लिए नहीं? नौकरी से निकलवाने के लिए नहीं, मालिक बनाने के लिए ले आया हूँ। अच्छा, सीढ़ी लगाता है मेरे को। मैंने ऐसा कौन सा कारनामा किया जो मैं मालिक बन जाऊंगा? बे कारनामे बरसों पहले दिखाए, इनाम अब मिल रहा है। तू क्या बोलता है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तेरे है। कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आएगा। मालिक अरे सर अपने ऑफिस में काम करते हैं, चपरासी हैं,
मिस्टर अशोक, तुम जानते हो कि हमारी नजर में नौकर, मालिक, चपरासी सब एक होते हैं। इंसान इंसान होता है, आइंदा याद रखना। बैठिए ना। नहीं सर, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? नहीं, आप कहाँ, मैं कहाँ, मैं तो एक... देखो, जहाँ तुम वहाँ हम। आइए बैठिए, ये फासला भी दूर कर लेते हैं। बैठिए। नहीं सर, ऐसा आइए, वो आइए आइए। क्या पियोगे, विस्की या ठर्रा मंगवाएं? मालिक के सामने हम कैसी बात करते हैं? अरे पी लो, तुम्हारे मालिक बड़े दयालु हैं। नहीं, मैंने छोड़ दी है। क्या वो मैनेजर साहब को पता चलेगा तो रिश्ता टूट जाएगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं नहीं पीता नहीं चीज। अरे मैनेजर की क्या औकात, जब मालिक तुम्हारे साथ हैं। आज से तुम मैनेजर हो। ठीक? हाँ। ये क्या मजाक करते हैं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही कह रही है। तुम्हारी तरक्की कर दी हमने, आज से तुम मैनेजर। मैं? हाँ। मैं मैनेजर? हाँ। ये मालिक क्या बोलते हैं? अरे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये मैं पी जाऊं? हाँ। मगर वो मैनेजर? अरे मैनेजर की ऐसी की तैसी, आज से तू मैनेजर। ले। है मैनेजर? हाँ। उसकी ऐसी की तैसी? हाँ। आज से मैं बैटली पकड़ में। कौन है? अबे बैटली पकड़। हाँ, मैं सुना शोक, मेरे से बदतमीजी किया ना तो कान पकड़ के नौकरी से निकाल दूंगा। तेरी औकात क्या है साले? मालिक, अरे मेरे मालिक, अरे तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुमने एक दिन में मेरे को चपरासी से मैनेजर बना दिया। तुम मेरे भगवान हो, मेरा मालिक हो। अरे भैया अभी उठो, घर जाकर पी लेना। नहीं, मेरा घर जाने को मन नहीं करता। मैं मेरे मालिक के चरणों में पड़ा रहा। वो चरणों में पड़े रहने के लिए जिंदगी बाकी है। ये भी ले लो। हाँ। रास्ते में टिका देना। ले लो मालिक, हमारी तरफ से तोहफा। अच्छा। मैं कौन हो रे? चपरासी। हाँ? मालिक मेरे को चपरासी बोलते। आज से इन्हें चपरासी नहीं, मैनेजर साहब बुलाएंगे। ये हमारे बहुत खास आदमी हैं। मैं कौन? मैनेजर साहब। जोर से बोल। मैनेजर साहब। थोड़ा आस्ते बोल। मैनेजर साहब। इतना भी नहीं। तू मेरे घर आना, मैं तेरे को चाय पिलाऊंगा। खुद दारू पीता और मुझे चाय पिलाता। क्या बोला रे? कौन बोला? मैं बोला? मैंने कुछ बोला? मैं कौन हूँ? ले। तू मेरे घर आना, मैं तेरे चाय पिलाऊंगा। चाय पिला? मैं दिखाऊंगा कि दुनिया में हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। मैं दुनिया की हर चीज दौलत से खरीद के दिखाऊंगा।